खुशामदीद। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस खास तौर पर जब इम्तिहान सर पर हो तो ये थोड़ा परेशान करता है ना। चलें आज इसकी सारी गुत्थियां सुलझाते हैं और इसे इतना आसान बना देते हैं कि फिर कभी भूलने का सवाल ही पैदा ना हो। सबसे बड़ी उलझन वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी या दूसरी। माजी के जुमलों में अक्सर ये फैसला करना एक सरदर्द बन जाता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज ये उलझन हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तो सबसे पहले बुनियादी बात को समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी माजी मुतलक है क्या? ये उन कामों के बारे में है जो माजी में हुए और वहीं खत्म हो गए, बस बात खत्म। एक मुकम्मल कहानी जो अब माजी का हिस्सा है। अच्छा, तो सवाल यह है कि किसी जुमले को देखकर पहचानेंगे कैसे? खास तौर पर जब उर्दू से अंग्रेजी तर्जुमा करना हो तो ये जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। इसका पहला और सबसे आसान सुराग मिलता है उर्दू जुमले के बिल्कुल आखिर में। अगर जुमले का इख्तिताम क्या, थी, था या थे जैसे अल्फाज पर हो रहा हो तो समझ जाएं कि बात माजी मुतलक की हो रही है। और दूसरा बड़ा इशारा वो हैं वक्त बताने वाले अल्फाज। अगर जुमले में कहीं कल, गुज़श्ता रात या पहले जैसे अल्फाज नजर आ जाएं तो ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि बात माजी की ही है। ठीक है, थ्योरी काफ़ी हो गई, अब ज़रा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। चलें देखते हैं कि माजी का एक सीधा साधा मुस्बत जुमला कैसे बनाया जाता है। फ़र्ज़ करें हम कल के दिन की कोई बात बता रहे हैं। मुस्बत जुमला बनाने का फॉर्मूला बिल्कुल एक आसान सी तरकीब जैसा है। सबसे पहले काम करने वाला यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म जो हमें सीधा माजी में ले जाती है, और आखिर में वो चीज़ जिस पर काम हुआ यानी ऑब्जेक्ट। और ये मिसाल देखें, इस फॉर्मूले को बिल्कुल साफ समझा रही है। शी यानी काम करने वाली, प्लेड ये बता रहा है कि काम माजी में हुआ, और हॉकी वो चीज़ है जिस पर काम हुआ। है ना बिल्कुल आसान। अब यहां से मामला थोड़ा दिलचस्प होने वाला है। यही वो जगह है जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन आज के बाद ये गलती नहीं होगी। तो किसी जुमले को मनफी बनाने के लिए हम एक मददगार को बुलाते हैं, और वो है डिड नॉट। ये आकर जुमले में नहीं का काम करता है। अब जरा यहां गौर करें, इस जुमले में रोट नहीं बल्कि राइट इस्तेमाल हुआ है। ऐसा क्यों? यही तो वो राज है जो अब खुलने वाला है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई सवाल पूछना हो तो जुमला शुरू होता है डिड से, और यहां भी एक बार फिर वर्ब अपनी असली यानी पहली शक्ल में वापस आ जाता है। यहां भी देखें, वो ही उसूल काम कर रहा है। यहां वेंट नहीं बल्कि गो इस्तेमाल हो रहा है। क्यों भला? क्योंकि डिड एक सुपर हीरो की तरह एंट्री मारता है और माजी का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। तो चलें अब बात करते हैं उस एक सुनहरी उसूल की, उस गोल्डन रूल की, जिसको समझ लिया तो समझे इम्तिहान में ज्यादातर गलतियों से बच गए। इस असूल को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये टेबल है। देखें, जब डिड जुमले में आ जाता है ना, तो वो एक मजबूत दोस्त की तरह माजी का सारा भारी बोझ खुद उठा लेता है। अब जब बोझ डिड ने उठा लिया तो जो हमारा मेन वर्ब है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी असली यानी पहली फॉर्म में वापस चला जाता है। इससे अब कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। चलें अब जल्दी से कुछ मिसालों के साथ इस सुनहरी उसूल को बिल्कुल पक्का कर लेते हैं, ताकि इम्तिहान में गलती का कोई चांस ही ना रहे। पहली मिसाल, शी प्लेड हॉकी। ये एक मुस्बत जुमला है। यहां कोई डिड नहीं है, इसलिए वर्ब को खुद माजी का बोझ उठाना पड़ा, और वो अपनी दूसरी फॉर्म यानी प्लेड में है। दूसरी मिसाल, मनफी जुमला, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। यहां हमारा मददगार दोस्त डिड आ गया है, तो वर्ब बिल्कुल आराम कर रहा है और अपनी पहली फॉर्म राइट में है। और आखिरी मिसाल, सवाल, डिड यू गो टू स्कूल। यहां भी डिड सबसे आगे खड़ा है, इसलिए वर्ब गो अपनी असली पहली हालत में है। तो इम्तिहान के लिए सबसे बड़ा और अहम नुक्ता ये है, जहां भी डिड या डिड नॉट नजर आए वहां हमेशा हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यानी V1 इस्तेमाल करनी है। बस यही सारा खेल है। तो अब ये सुनहरी असूल सबको मालूम हो गया है। अब बारी है मश्क करने की। अपने कल के दिन के बारे में कुछ जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जितनी ज़्यादा मश्क की जाएगी ये उतना ही आसान होता जाएगा। उम्मीद है कि अब इम्तिहान के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पुरएतमाद महसूस हो रहा होगा।